नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ पे एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भारत में इसके एग्जाम सेंटर अवेलेबल है जो कि आपको आपकी ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा अगर आप कंपेयर करो अदर वैकेंसी से। और इसका एक काफी बड़ा रीजन है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भी। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। ये जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी एसएससी नहीं निकाली है। और अगर आप इसे कंपेयर करो एसएससी की अदर वैकेंसी से, तो यहाँ पे कंपटीशन काफी कम रहेगा और इसका काफी बड़ा रीजन भी है। ये जो आपकी भर्ती है, ये आपकी हेड कांस्टेबल की भर्ती है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके आवेदन आप 24 सितंबर से कर सकते थे। हालांकि भी काफी टाइम है, लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 552 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें एग्जाम की, तो या तो आपका एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा या फिर जनवरी 2026 में। ठीक है ना, तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। तो देखो, जब से मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा, अदर जॉब से कम रहेगा। क्यों? यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन है इसका मेन रीजन। देखो, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई भी 12वीं पास जिसने 12वीं में साइंस पढ़ाओ और मैथ पढ़ाओ, वो यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखो, यहाँ पे आर्ट्स वाले अप्लाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कॉमर्स वाले कर पाएंगे? वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपने मैथ पढ़ी होगी, लेकिन साइंस थोड़ी पढ़ी होगी। तो कॉमर्स वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन अप्लाई करेगा? सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले। तो यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। वरना सीएचएसएल की जो वैकेंसी है उसमें तो कोई भी अप्लाई कर देता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों, है ना। इसलिए कंपटीशन लेवल भी हाई होता है, बट उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे कंपटीशन कम रहेगा। साथ ही में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और इसका ये टेस्ट भी लेते हैं। आप बेसिक कंप्यूटर में क्या टेस्ट लेते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सब कुछ जानकारी दूंगा, चिंता मत करो। बाकी बात करते हैं पे की, क्योंकि मेहनत करने से पहले पे का जानना बहुत जरूरी है। देखो, पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 4। लेवल 4 का मतलब है कि लगभग इतना, है ना। काफी अच्छा, 12वीं पास होने पे इतना पे बहुत अच्छा है। और ऊपर से परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस की। आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 100 और इन्हें छोड़ के किसी की भी फीस नहीं लगेगी, ना तो एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन की और ना ही फीमेल की। फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी फीस नहीं लगने वाली। फीस किसे देनी है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स को, बाकी किसी को नहीं। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2025 से। तो अभी ये मत चेक करना कि आज आपकी कितनी एज है, आपको ये चेक करना है भाई 1/7/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है चलिए जानते हैं। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे एससी एसटी को मिलता है पूरे 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का। और अगर आप फीमेल हो और विडो हो, विधवा हो या फिर डाइवोर्स्ड वुमेन हो, तो आपको भी यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कितना? देखो, अगर जनरल से हो तो आप 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी से हो तो 38 ईयर तक और एससी एसटी से हो तो 40 ईयर तक।
और अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है ना। हालांकि रिलैक्सेशन उन्हें ही मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, बाकी किसी को नहीं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये जो एग्जाम है ये आपका एमसीक्यू टाइप का ही है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है। तुक्का वगैरह मत मारना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मैं बताऊंगा अभी उसके बारे में। बाकी इतना जानो कि यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब आप सोच रहे होगे सर इतने सारे टेस्ट, तो देखो यार मिल भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रही है ना, और वो भी 12वीं पास होने पे, वो भी इतने अच्छी पे वाली। तो मेहनत तो दोस्त करनी पड़ेगी, मेहनत से भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और बाकी देखो इतना मुश्किल है नहीं, यहाँ पे ना फिजिकल टेस्ट के कोई मार्क्स नहीं है, इसे बस आपको क्वालिफाई करना है। इसके भी कोई मार्क्स नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर टेस्ट के भी कोई मार्क्स नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। तो बस आपको क्वालिफाई करना है। जो सिलेक्शन हो रहा है ना वो सीबीटी एग्जाम के मार्क्स पे हो रहा है, यानी इसमें आप कितने मार्क्स लाते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। हालांकि 1 बाय 1 मैं आपको सबके बारे में एकदम डिटेल में बताता हूँ। वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 से लेके 23 के बीच में दी हुई है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बताया हुआ है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे वही बताया हुआ है कि 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा है और बाकी सब आपका क्वालिफाइंग है, यानी इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि सबसे पहले वही होना है। तो यहाँ पे एग्जाम की अगर बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इंग्लिश यहाँ पे नहीं आती। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है फिर भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस से, जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से, जो कि 25 मार्क्स के ही होते हैं। इसके बाद आपके 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, ये भी आपके 25 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ये आपके 20 मार्क्स के होते हैं। और 10 क्वेश्चन आते हैं बेसिक कंप्यूटर के, यानी कि MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, WWW, इन सब से रिलेटेड, और ये भी आपका 10 मार्क्स का ही होता है। यानी कि सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट्स का। और याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो। और एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। बाकी आप थोड़ा सा नीचे जब आओगे, यानी कि पेज नंबर 17 पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सिलेबस भी दिया हुआ है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है ये सब यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस के बाद जनरल साइंस में आपका क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया मैथ का सिलेबस, आप देख सकते हो, चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। और उसके बाद बताया है रीजनिंग के बारे में, ठीक है। एंड सबसे लास्ट बेसिक कंप्यूटर, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यही आपका कंप्लीट सिलेबस। एग्जाम के बाद आपका होने वाला है PE यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, और MT यानी मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले मेल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.6 फीट की आपको लॉन्ग जंप करनी होती है। और वहीं पे हाई जंप की बात करें तो 3.6 फीट की आपको हाई जंप करनी होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स की, जिनकी भी एज 30 के अंदर अंदर है। अब मैं आपको बताता हूँ फीमेल कैंडिडेट के बारे में। तो यहाँ पे भी मैं यही मान के चलता हूँ कि आपकी एज 30 के अंदर है। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी होती है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, और 3 फीट की हाई जंप। ये सब आपका होता है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। एंड उसके बाद होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी हाइट, चेस्ट, ये सब देखी जाती है। तो अगर आप मेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो।
ये कौन से एरियाज हैं आप देख सकते हो, सभी के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसा कि गढ़वालिस, कुमायूनीज, गोरखास, डोगराज, मराठास। ठीक है, स्टेट भी यहाँ पे मेंशन है, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आप देख सकते हो ये जितने भी स्टेट हैं इन सबको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर चेस्ट की बात करें ना तो कम से कम होनी चाहिए 81 और फुलाने के बाद कम से कम 85, यानी 4 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर और बाकी आपको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, अभी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपकी मिनिमम हाइट हो जाएगी 152 सेंटीमीटर। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट के बाद आपका होने वाला है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये आपका रीडिंग और डिक्टेशन का टेस्ट होता है। ठीक है, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के लिए होता है। बस इतना याद रखना कि आपकी जो मिस्टेक है ना वो 50% से कम होनी चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मुझे पूरा यकीन है आप इसे आराम से क्वालिफाई कर लोगे, इतनी मिस्टेक आप नहीं करोगे। एंड इसके बाद सबसे लास्ट में आपका होता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कंप्यूटर का टेस्ट होता है। अब यहाँ पे आपसे क्या करवाते हैं, एक तो करवाते हैं टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट लेते हैं और बाकी उनका मेन फोकस रहता है MS ऑफिस के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे MS वर्ड का आपका टेस्ट होगा और उसमें क्या क्या आपसे करने को बोलेंगे वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे MS पावर पॉइंट आपसे चलवाएंगे, उसमें क्या क्या बोलेंगे वो भी बताया है। इसके बाद MS एक्सेल की बारी आएगी, इसमें आपको क्या क्या करना होगा ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। और जो टाइम है वो आपको 5 मिनट का मिलता है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। और अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हो तो अब आप मिठाई खरीद सकते हो, क्योंकि अब आपके सिलेक्शन के दरवाजे खुल चुके हैं। तो सारी जानकारी आपको मिल गई। अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, उससे आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन आपको मिल गया। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो, आपका सबसे पहला काम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूं। तो आपको क्या करना है अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है और अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो कहां पे ऑप्शन मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा। आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन आया है 24 सितंबर को। इसका नाम है नोटिस ऑफ हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर / टेली प्रिंटर ऑपरेटर। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने SSC का कोई भी फॉर्म भरा है तब तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो, और अगर नहीं भरा ना तो पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। आप देखना यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अभी तक तो सबसे पहले यही करना होगा, उसके बाद आप लॉगिन करना। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए ना उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन लाइफ टाइम के लिए दिल्ली ही रहने वाली है, कहीं और पोस्टिंग नहीं होगी, हमेशा आप दिल्ली में ही रहोगे। और बात करें एग्जाम सेंटर की, तो ऑल ओवर इंडिया में आपके एग्जाम सेंटर हैं जो कि आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो कि फॉर्म भरते टाइम आप दे सकते हो। तो सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, अब शुरुआत होती है आपकी। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना है और उन्हें भी इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना है। जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।